नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जमीनी विवाद में आत्मदाह का प्रयास करने वालों के परिजनों से मिले जेपी दलाल। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने साझा मोर्चा के बैनर तले 24 घंटे की रखी हड़ताल। शहर के मुख्य मार्गों पर ब्रेकर ना होने से बना रहता है हादसों का भय, कहा भगवान दास कालिया ने। मां कात्यायनी की पूजा से मिलता है कल्याण का वरदान, कहा राजेंद्र भगत ने। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी जिले के उपमंडल लोहारू में जमीनी विवाद में आत्मदाह का प्रयास करने वालों के परिजनों से मुलाकात कर उनसे हालचाल की जानकारी। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि कानून के दायरे में रहते हुए प्रशासन काम कर रहा है और किसी प्रकार की आप लोगों के साथ अनदेखी नहीं की जाएगी। न्यायपालिका के आदेशों की भी प्रशासन अनदेखी नहीं कर सकता। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं दोहराई जाएं, इसके लिए अधिकारियों को संवेदनशील होकर अपना काम करना चाहिए। इस अवसर पर उनके साथ लोहारू एसडीएम मनोज दलाल भी मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोहारू में एक दर्दनाक घटना घटित हुई। जमीन के झगड़े में 2 लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया था। भगवान से प्रार्थना है कि वे जल्द ही ठीक होकर अपने परिवार के बीच आ जाएं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर एक प्रशासनिक कार्यवाही थी, लेकिन अधिकारियों को संवेदनशील होना चाहिए। इस प्रकार की घटना ना हो, इसका प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। उससे पहले देश में अन्य प्रदेशों के अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। करीबन 10 दिनों में यह चुनाव हो जाएंगे और इसके पश्चात देश के लोगों का भाजपा के नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। फसलों की सरकारी खरीद पर उन्होंने कहा कि सरकार ने खरीद के पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो आज मैं एक शहीद की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, जुपा गांव में, वहां गया। उसके बाद यहाँ एक दर्दनाक घटना घटी। ज़मीन के झगड़े में आत्मदाह करने की कुछ लोगों ने कोशिश की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो ठीक ठाक हो जाएं। उनमें से एक की हालत अभी भी जो जानकारी मुझे मिली कि गंभीर है, और ये जो प्रशासनिक कार्रवाई थी कोर्ट के आदेश से की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों को ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। ऐसी घटना ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रीय जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव भी होना है। उससे पहले आधे प्रदेशों का अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो वो मैं समझता हूं कि इसी हफ्ते 10 दिन में चुनाव हो जाएंगे और फिर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें मिलेगा। फसल इस बार अच्छी है और सरकार ने पूरे प्रबंध कर रखे हैं। सारी मंडियां भरी हुई हैं और सारी व्यवस्था सरकार की ठीक ठाक है, खरीद ठीक चल रही है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने साझा मोर्चा के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर भिवानी बस स्टैंड परिसर में 24 घंटे की भूख हड़ताल रखी। बता दें कि 3 अप्रैल को कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, भिवानी, फरीदाबाद डिपो में 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल शुरू की गई है। कर्मचारियों का कहना था कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो न्याय मोर्चा के बैनर तले परिवहन मंत्री से न्याय मांगेंगे। यूनियन के प्रधान ने यूनियन की मांगे लागू कर परिपत्र जल्द से जल्द जारी करने की मांग। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रधान ने कहा कि परिचालक चालक लिपिक के वेतनमान की वेतन विसंगति दूर करके ग्रेड पे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि चालक परिचालकों को सीमित ओवरटाइम देने के आदेश पत्र को वापस लिया जाए। चालक परिचालकों का रात्रि ठहराव करने व भुगतान करने के वर्तमान में जारी आदेशों को वापस लेते हुए
पूर्व की भांति रात्रि ठहराव देने व भुगतान करने का काम किया जाए। चालक, परिचालक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश कटौती के जारी आदेशों को वापस लिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में भर्ती हुए चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करके पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए। कर्मशाला में वर्षों से खाली पड़े रिक्त पदों पर पक्की भर्ती की जाए। कर्मशाला में 2018 में लगे ग्रुप डी के कर्मचारियों को कॉमन कैडर से अलग करके उन्हें रिक्त तकनीकी पदों पर पदोन्नति करने की मांग उठाई जाएगी। हमारी हरियाणा रोडवेज संघ मोर्चा की कन्वेंशन जो तक के अंदर हुई थी, उसमें बाकायदा हमारा फैसला लिया गया था कि हमें पूरे हरियाणा के अंदर 24-24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। आज हमारी 4 डिब्बों के अंदर भूख हड़ताल है, उसी में आज हमारी ड्यूटी भिवानी के अंदर लगी हुई थी। तो आज भिवानी के अंदर और दूसरा हमारा फतेहाबाद, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र के अंदर 4 डिब्बों के अंदर हमारी भूख हड़ताल है। आज हम ये कहना चाहते हैं, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से रोडवेज के मांगों की बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स बसों के नाम से रोडवेज के ऊपर भारी बोझ डाला जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि रोडवेज के अंदर साधारण बसें लाई जाएं ताकि 10,000 बसों के ऊपर 55,000 बच्चों को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और एक बेहतर सुविधा मिल सके। क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस है कि जो किलोमीटर स्कीम की बस है वो आए दिन बहुत बड़ी दुर्घटना करती है, जिससे जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है और हमारी रोडवेज की भी काफी बदनामी होती है। दूसरी, हमारी कर्मचारियों की मांगे काफी समय से मंत्री जी ने मांग ली थी पीछे, लेकिन सरकार उनके ऊपर लागू करने की बजाय वापिस उनको छीनना चाहती है। जैसे कि हमारा और टाइम बंद कर दिया, हमारी छुट्टियां काट ली और ऊपर से मतलब तरह तरह के रोज नए फरमान जारी कर रही है सरकार। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा आज कंडक्टर चालक और परिचालक का और हमारे क्लर्क का जो वेतनमान है बिल्कुल नामात्र का रह गया है। हमें पीछे हमें टीचर के समान वेतनमान मिलता था हमारे को, चालक और परिचालक और क्लर्क को। आज आसमान में दिन और रात का वो हो गया, उसमें अंतर हो गया। तो हमारी ये मांग है कि सरकार हमारे वेतनमान विसंगतियां दूर करे। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार अलग से हमारा हरियाणा का वेतन आयोग लागू करे, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर प्रति व्यक्ति आय अलग से है, इसलिए हमारा जो कर्मचारियों का वेतन आयोग है वो भी अलग से लागू किया जाए। हमने संघ मोर्चा ने फैसला कर रखा है कि लगातार हम भूख हड़ताल करेंगे, उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती तो हम मंत्री जी से वहाँ न्याय मोर्चा के नाम से हम वहाँ जाएंगे अम्बाड़ा के अंदर और हम पूछना चाहेंगे कि मंत्री जी, आप जनता को न्याय देते हो, हम रोडवेज वाले भी आपसे न्याय मांगने आए हैं कि रोडवेज का कर्मचारी भी काफी समय से काफी परेशान है और आंदोलन के ऊपर है। हम मंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे रोडवेज की जो मांगे हैं उन मांगों को लागू करें। अनिल फौजी, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का डिपो प्रधान हूँ। आज दोपहर 12 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक एक दिन की भूख हड़ताल है, जिस पे इस डिपो से हम साझा मोर्चा के आह्वान पर सभी कर्मचारी मिलके 31 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की है। बाकी हमारे समर्थन में लगभग 100 से 150 के करीब वैसे कर्मचारी हैं। बाकी सुचारू रूप से गाड़ियों का भी आवागमन हो रहा है, वो भी जनता की सुविधा को देखते हुए उनमें भी किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट पिछली बार से अभी तीसरी बार में गवर्नमेंट बनी है और हमारी बहुत ज्यादा आशाएं थी, खासकर रोडवेज के चालक, परिचालक और लिपिक की, कि नए परिवहन मंत्री आए हैं, गब्बर नाम से मैसूर हैं और हम परिवहन मंत्री जी से भी यही मांग करते हैं कि हमारी जो 23 जून 2023 को काफी मांगे मांग ली गई थी उनको धरातल पे लागू कर दिया जाए। इससे ज्यादा हमारी कोई मांगे नहीं है। मांग हो रही है कि भाई हमारी कुछ तो छुट्टियां काट ली गई हैं, 33 छुट्टियां होती थी और अब 18 छुट्टी करी है हमारी। जिस दिन से हमारे 2002 के कर्मचारी थे वे साथी ज्वाइनिंग डेट से पक्का करके उनको सरकार ने वही देना चाहिए जो कि उनको पेंशन का लाभ भी देना चाहिए। और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स बसें हैं वो जो प्राइवेट ठेके पे वे बंद कर देनी चाहिए और सरकारी ठेके पर सरकारी बस खरीद के जनसंख्या को देखते हुए हमें वो रोडवेज की बस चलानी चाहिए और रोडवेज के बेड़े में 10,000 बसें शामिल करनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स बसें अभी भिवानी के अंदर नहीं आई हैं। एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स बसें के लिए ये जो अनिल विज था इन्होंने शुरू किया था वो उसी दिन खराब हो गई थी और रोडवेज घाटे की तरफ जा रही है। भिवानी शहर के दादरी गेट ढाणा रोड क्षेत्र में पेयजल की सुचारू सप्लाई एंड सड़कों पर ब्रेकर बनवाए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मजदूर प्रकोष्ठ के सह संयोजक भगवान दास कालिया के नेतृत्व में
अनेक क्षेत्रवासियों ने समाधान शिविर में शिकायत दर्ज कराई। इनके साथ महिलाएं भी थी। क्षेत्रवासियों ने कहा कि पेयजल सप्लाई सुचारू न होने के कारण इस क्षेत्र के लोग पानी की बूंद तक भी देखने को तरस गए हैं, जिसके चलते उन्हें रोजमर्रा के कार्यों में भारी परेशानी हो रही है। समाधान शिविर के माध्यम से उपायुक्त महावीर कौशिक को समस्या से अवगत करवाते हुए भारतीय जनता पार्टी के मजदूर प्रकोष्ठ के सह संयोजक भगवान दास कालिया ने कहा कि दादरी गेट ढाणा रोड पर करीबन 1 वर्ष से पेयजल सप्लाई सुचारू नहीं है। सबसे अधिक परेशानी ढाणा रोड पर गली नंबर 1 से 9 तक बनी हुई है, जहां पर एक बूंद भी पानी की सप्लाई नहीं होती है, जिसके चलते इस क्षेत्र के लोग पूरी तरह से टैंकरों पर निर्भर हैं तथा उनकी आधी कमाई तो टैंकरों का भुगतान करने में खर्च हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर जब एसडीओ को फोन करते हैं तो वे ना तो फोन उठाते हैं और न ही कार्यालय में मिलते हैं, जिससे परेशान होकर क्षेत्रवासी उनके घर पहुंचे तथा वहां से क्षेत्रवासियों को धक्के मारकर भगा दिया गया। इसके अलावा भी अन्य अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ है। हमारे पानी की समस्या से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। पिछली सर्दी में भी नहीं आया, गर्मी में भी नहीं आया और ईद की बार भी नहीं आ रहा है। हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही। 2 साल हो गई। पीने का पानी गंदा इतना आता है, उसको भी छान छान के पीते हम कित जावा। ये कार्रवाई करी जाए, ठीक है। हमारा प्रधान जाता है, इनके साथ भी उल्ट सुल्ट बोलते हैं ना, भाई कोई सुनाई नहीं कर रहा। कोई समस्या ये है कि हमारे तो एरिया में 2 साल से पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल ही आता है तो बहुत खराब पानी आता है, कई दिनों में आता है बिल्कुल ही खराब पानी, काला पानी आता है। हमने फोटो उतार का भी सीएम को उसको भेजे हैं, डीसी को फोटो उतार के पानी की बाल्टी भर के फोटो उतार के भेजे उसके पास। हमारा प्रधान जो जाता है उसको भी वो सही से बात नहीं करते, ना कोई समस्या का समाधान करवाते। इसलिए हमारी समस्या है कि हमारे एरिया में गर्मी में बहुत ही दिक्कतें हो रही पानी की। कहाँ पर हम घंटे ठा पानी भरने के लिए जाए। मेरा नाम भगवान दास कालिया और मैं धाणे समाज का जिला का प्रधान भी हूँ और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ पूरा हरियाणा का। ये जो आज मांग थी हमारी, ये हमारा कॉलोनिया में दादी गेट पे 1 नंबर गली से लेके 9 नंबर गली तक पानी की समस्या है। पानी की समस्या में कम से कम 2 साल हो गया। वैसे भी हम अधिकारी रोज मिलते रहे वहाँ, पानी की सप्लाई कभी चलाते कभी बंद करते हैं, पानी नहीं आता। अब ये जो सर्दी गई है, इस सर्दी के अंदर तो पानी बिल्कुल ही नहीं आया और हमें इससे कर्मचारी क्यों मैं यहाँ रहता हूँ उनके पास, तो मैं इनको रोज बोलता हूँ कि पानी नहीं आ रहा, दादी पानी नहीं आ रहा। एक तो समस्या मैंने यार एक ढाणा रोड जो लाइन है, उस लाइन से कोर्ट रोड पर 2 लाइन डाल दी। अब वो लाइन तो भीड़ी है, उसमें सप्लाई 2 जगह दे दी, पहले 1 जगह दे दे कोई बात नहीं। उस लाइन से ढाणा रोड की लाइन से जो है उससे 2 कनेक्शन कोर्ट रोड के कर दिए। तो कोर्ट रोड का कनेक्शन देना हो तो अपना न्यारा बिछवाया, मेन रोड पे दादी गेट चौक है वहां से कनेक्शन करवा दो सीधा। एक तो वो समस्या है, वो बार बार मैंने इनको बता भी दिया, नक्शा भी दे दिया, बना के मौका भी दिखा दिया, मगर उस बात पे सुनाई नहीं कर रही है। आज हमारा तो था पूरी कॉलोनी के दादी गेट तो बस्ती की जो लेडीजा हैं, लेडीज भी हैं आदमी भी, हम सभी को लेके आए हैं और डी साहब को संविधान जो शिविर चल रहा है इसके अंदर हमने दरकार लगाई, इसके अंदर दी है। भिवानी शहर की दुर्गा कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर में भक्ति भाव से मां कात्यायनी का पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने देवी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी राजेंद्र भगत ने मां कात्यायनी की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि यह स्वरूप शक्ति और विजय का प्रतीक है। श्रद्धालुओं ने माता के समक्ष दीप जलाए और फूल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों का मानना है कि मां कात्यायनी की आराधना करने से जीवन में आने वाली हर बाधा समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन मां भगवती के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। प्राचीन कथाओं में उल्लेख है कि महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या कर मां भगवती को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि देवी उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनकी इच्छा पूर्ण की और कात्यायन गोत्र में अवतरित हुई। इसी कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। यह देवी अपने पिता के गोत्र से जुड़ी रही, जबकि सामान्यतः पुत्री विवाह उपरांत पति के गोत्र में समाहित हो जाती है। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी शक्ति का द्योतक हैं और उन्होंने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की। पहले तो मैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय माता दी, नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ मंदिर के अंदर छठा नवरात्रा जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज जो है छठा नवरात्रा महाकाली रात्रि का जागरण भी होता है शाम को, और यहाँ बड़ी दूर दराज से भक्त लोग आते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। अब की दफ़ा हमारे यहाँ दरबार में जो है 715 जोत जगी हुई है, जिसमें महाकाली की जोतें हैं और माँ भगवती दुर्गा की। और जो है हमारे पिताश्री जो है जब पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से आने के बाद में यहाँ खुद एक जोत लेके आए थे पाकिस्तान से, और उसी जोत से माँ भगवती का बड़ा चमत्कार हुआ। फिर जो है ज्वाला जी से जोत ले गए, तो 2 जोत हमारे यहाँ पर 24 घंटे जगती रहती हैं। और यहाँ जो भी भक्त यहाँ दरबार में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, और मनोकामना पूर्ण होने के बाद माँ भगवती यहाँ जोत जगाने के लिए उनको आदेश करती है, और यहाँ भक्त लोग यहाँ जोत जगाते हैं। ये सन 1947 के बाद जो है जब लड़ाई हुई थी तो माँ भगवती ने वहीं आदेश कर दिया था पिताजी को, भाई यहाँ से लड़ाई होने वाली, यहाँ से जगह छोड़ के जाओ। तो वो लोग वहाँ से छोड़ करके यहाँ आए, फिर देवसर रुके। देवसर के बाद में माँ ने कहा भी यहाँ काम धंधा करो, घर बैठे कुछ नहीं होना। तो यहाँ काम धंधा की तलाश में फिर भिवानी आ गए। भिवानी में आके यहाँ सरस्वती मिल के अंदर भी काम किया। फिर यहाँ सरस्वती मिल के अंदर माँ भगवती ने चमत्कार दिखाए। चमत्कार के बाद में धीरे धीरे पब्लिक का आवागमन बढ़ता चला गया, और आज जो है विशाल रूप में यहाँ बड़ी दूर दराज से भक्त लोग आते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और अब चलते चलते राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भिवानी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयन करने को लेकर पत्र लिखकर केंद्रीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा यह सराहनीय कदम है और इससे भिवानी तथा आसपास के क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे। परिवहन के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे में भी विकास होगा। इसके कारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण होगा। राज्यसभा सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्रालय को रेलवे स्टेशन के विकास और आम जन के हित के लिए रेल मंत्रालय को सुझाव भी दिए हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा कि नए बुनियादी ढांचे के विकास के साथ भिवानी स्टेशन को एक शहर के केंद्र के रूप में देखना आवश्यक है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार पैदा करता है और स्थानीय व्यवसायों को मजबूत करता है। स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को रेलवे स्टेशन पर स्टॉल अलॉट की जाए ताकि इन वर्गों को फायदा मिले। यह कदम विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। उन्होंने रेल मंत्रालय को सुझाव दिया कि एक स्टेशन एक उत्पाद और जन औषधि केंद्र की पहल के स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को भी फायदा होगा। स्थानीय व्यवसाय को आर्थिक अवसर प्रदान करेगा और साथ ही सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जमीनी विवाद में आत्मदाह का प्रयास करने वालों के परिजनों से मिले जेपी दलाल। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने साझा मोर्चा के बैनर तले 24 घंटे की रखी हड़ताल। शहर के मुख्य मार्गों पर ब्रेकर ना होने से बना रहता है हादसों का भय, कहा भगवान दास कालिया ने। मां कात्यायनी की पूजा से मिलता है कल्याण का वरदान, कहा राजेंद्र भगत ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।